हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो खबर ये है कि ब्रिक्स देशों को रोकने लगा आईएमएफ। यूएस टू स्टॉप ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट रेवोल्यूशन, इंडिया रशिया चाइना है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दुनिया में एक नया पावर सेंटर्स उभर रहा है जिसका कंट्रोल पश्चिमी देशों की तरफ नहीं बल्कि एशियाई देश भारत, चीन और रूस के पास है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में दो देशों के बीच का जो ज्यादातर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है, जो कि स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए मैनेज किया जाता है। लेकिन हाल ही में भारत, रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने एक नए प्रकार की बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने का निर्णय लिया। और इस नए तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल करके ब्रिक्स में शामिल सभी सदस्य देश अपनी निर्भरता को अमेरिकी नियंत्रित स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा सकते हैं। हालांकि इसे एक वैकल्पिक लेन देन के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और यह वैश्विक शक्ति संतुलन को भी पलटकर एशियाई देशों में ला सकता है, क्योंकि डॉलर का जो अभी प्रभुत्व है वह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा और पश्चिमी देश प्रतिबंधों के नाम पर मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों पर जो कंट्रोल करते हैं उनका कंट्रोल अब खत्म होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि यह बात दुनिया समझती तो ठीक था, लेकिन अमेरिका ने खुद ही यह बात सोच लिया है कि उनका प्रभुत्व मिट्टी में मिलने वाला है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स के खिलाफ भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि भारत, रूस और चीन जो प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं इनका प्लान किसी न किसी तरीके से रुक जाए। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मतलब इन्होंने किसकी कोई चीज बना दी है क्या जो सोच रहे हैं कि यूज करेंगे? हमारी काफी बड़ी मदद होती है। कुछ हुआ है डिसीजन? दरअसल देखा जाए तो कभी कभी कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो कि उम्मीद और सोच दोनों को पार कर जाते हैं, और इस बार ब्रिक्स के सदस्य देशों को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया कि ज्यादातर जो एक दूसरे देशों के बीच होने वाला जो पेमेंट है वह स्विफ्ट फाइनेंशियल नेटवर्क के जरिए होता है, जिसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है। यानी कि इन देशों की बैंक और सरकारें दुनिया भर के लेन देन पर पूरी तरीके से नजर रख सकती हैं, और ऐसे में किसी देश को इन्हें रोकना है तो उस पर प्रतिबंध लगा देती है, जिससे वह देश व्यापार नहीं कर पाता। और आज के समय रूस, ईरान और अन्य कई देशों पर इसी तरीके के प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं, क्योंकि अमेरिका की इन देशों से दुश्मनी है और अमेरिका इन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन इन दोनों देशों के चलते भारत और चीन की कंपनियां भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे भारत के व्यापार में इस समय काफी सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। इसलिए ब्रिक्स के सभी देश एक ऐसा वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क चाहते हैं जिसके माध्यम से वह स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यापार कर सके, ताकि राजनीतिक और युद्ध से जुड़ी समस्याएं व्यापारिक रिश्तों में बाधा ना बने। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए नए विकल्प को जन्म देना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज से ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ चंद दिन पहले की ही बात है, जब भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आई। हालांकि इन कंपनियों पर इसीलिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि यह कंपनियां किसी वैश्विक नीति का उल्लंघन करके गलत तरीके से काम कर रही हैं, बल्कि इन पर आरोप इतना था कि यह कंपनियां रूस को टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई कर रही थीं। यानी कि अमेरिका की रूस से दुश्मनी कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी पर असर ये कौन सी न्यूज़ है? कुछ सुनिए। ये इनमें से हर एक कंपनियों का अकेले रूस के साथ कुछ और थी, वो तो बहुत पुरानी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में व्यापार हो रहा था। लेकिन प्रतिबंधों के चलते भारत की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें भारत की केवल 19 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसी दिन टोटल 400 कंपनीज पर प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आई जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी।
इन कंपनियों में भारत और चीन के साथ साथ यूएई, थाईलैंड, मलेशिया और स्विट्जरलैंड की कई सारी कंपनियां शामिल है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर रूस को रोकना चाहता है ताकि वह यूक्रेन से युद्ध में हार जाए। हालांकि युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा थोड़ी कोई अलग हो रशिया, गई। लेकिन इन प्रतिबंधों को लगाने से अकेले रूस का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ कई सारे अन्य देश चपेट में आ रहे हैं जो कि उनके साथ व्यापार करते हैं। तो ऐसे में ये सभी देश चाहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा पेमेंट नेटवर्क डेवलप करें जिससे यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और हमारी जो संप्रभुता है वह केवल ब्रिक्स देश के कंट्रोल में रहे और कोई भी पश्चिमी देश हम लोगों के लेन देन का आकलन भी ना लगा सके। क्योंकि इस बार यूएस ने जो 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था उसमें से ज्यादातर कंपनियों ने सीधा कह दिया है कि हम यूएस सैंक्शंस को किसी भी तरीके से नहीं मानते। हालांकि भारत की ज्यादातर कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध से इनका लाखों करोड़ों रुपए में नुकसान होने जा रहा था, इसलिए इन्होंने यहां पर अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर व्यापार होता है वह अमेरिकी डॉलर में स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क के जरिए होता है। इसलिए इसका जो ओवरऑल कंट्रोल है वह अमेरिका के पास है और वह चाहे तो कर सकता है। लेकिन भारत की यह कंपनियां रूस के साथ यूएस डॉलर में व्यापार नहीं कर रही थीं, बल्कि इसका जो पेमेंट है वह सीधा भारतीय रुपए में हो रहा था। क्योंकि जिन भारतीय रुपए को हमने रूस को कच्चा तेल खरीदने के लिए दिया था वही भारतीय रुपया रूस भारत को देकर टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई ले रहा है। तो ऐसे में अमेरिका सैंक्शंस लगाए या फिर कितनी भी उछल कूद क्यों ना करे, भारत की कंपनियां फटकार लगाने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि प्रतिबंधों के दायरे में केवल भारत ही नहीं आ रहा है, बल्कि कई देशों की कंपनीज आ रही हैं। तो ऐसे में सभी देश लोकल करेंसी में व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट नेटवर्क का उपाय निकाला है, जिसे खासकर ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को मिट्टी में मिला सकता है। वैसे ब्रिक्स जैसे संगठन की शुरुआत केवल चीन, भारत, रूस, ब्राजील और साउथ कोरिया इन 5 देशों ने किया था, लेकिन यह एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और लगभग 47 देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। वही मुझे तो इस न्यूज़ का पता नहीं है। क्या ब्रिक्स ने कोई ऐसा सिस्टम डिसाइड कर लिया है जिससे ये भी अपनी जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड करेंगी? मुझे नहीं पता। पहले तो ब्रिक्स की करेंसी आनी चाहिए, करेंसी पॉपुलर होनी चाहिए, फिर आना चाहिए कि उस करेंसी में यूपीआई कर लें, यूपीआई यूज कर लें। चाइना बैठा हुआ है, चाइना कुछ भी नहीं करना देगा जिसमें इंडिया आ गया है। मैं तो कहूंगी यूपीआई यूज करें। हम लोग बोलें कि ठीक है करो, यूपीआई है वो इमीडिएटली चाइना उसको जो है तभी तो वही तो मैं कह रही हूँ, चाइना का मत करें, जो भी करना है करें, पर चाइना की कोई चीज यूज ना करे। चाइना को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं मिली, इंडिया की है तो काफी समय से ब्रिक्स टुगेदर है, मगर अभी तक करेंसी का नाम फाइनलाइज नहीं हुआ। करेंसी कौन सी होगी? इंडिया की वो करेंसी पहले आप निकालिए, करेंसी लोगों को ट्रांजैक्ट करनी चाहिए, फिर बात आएगी कि कैसे आपको स्विफ्ट टाइप का नेटवर्क बनाना है। तो स्लो चल रहे हैं, मगर चलना चाहिए तेजी से। नहीं वो तो है, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ पहले नहीं पता था कि डॉलर जो है कितना मतलब इम्पोर्टेंस रखी हुई पूरे वर्ल्ड में। अगर जिस देश की भी वो करेंसी इतनी इम्पोर्टेंस रखेगी, वो देश तो फिर अपनी दादागिरी करेगा ही करेगा। जब उसको दिखेगा कि भैया ये हमारे लिए ठीक नहीं है तो वो उसके लिए यूज करेगा। बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन की, उसमें रशिया ने नॉर्थ कोरिया से अलायंस कर लिया है। अच्छा। और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो हैं, जो जा रहे हैं लड़ने के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट, उसके पीछे यहाँ बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। अच्छा, ये नई डेवलपमेंट हुई है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स दिए हैं कॉम्बैट करने के लिए विद यूक्रेन। बाप रे, और मतलब और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। रशिया नॉर्थ कोरियंस को भेज रहा आगे, जाओ सोल्जर्स को लड़ो यूक्रेन से।
उनको वहां से भाग जाना चाहिए। उनको एक मौका मिला है, नॉर्थ कोरिया से बाहर निकले, उसके बाद भाग ले। और यूक्रेन अपनी लैंड लूज कर रहा धीरे धीरे। यस, यूक्रेन लूज कर रहा है। अच्छा, चलो। मगर जो यूक्रेन ने पकड़ी हुई है, रशिया की वो तो पकड़ी हुई है, मगर अपनी लूज कर रहा थोड़ी। अच्छा, तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।